नमस्कार गाइस, यहां पर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जून 2025 की नोटिफिकेशन का, फॉर्म फिल होने का। तो यहां पर मैं उसी से रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अब ये वीडियो आपको बताएगी कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है जब आप जून 2025 का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, या फिर जब आप आगे जॉब के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें आपके पास बिल्कुल सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। जहां तक नोटिफिकेशन की बात करते हैं जून 2025 का, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप कंसीडर कर लीजिएगा। वो वीडियो आपको जो है यहां पर हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन भी अगले हफ्ते 10 दिन में आपके पास जरूर आ जाएगा। तो अब यहां पर बात आती है कि सर, जब जून 2025 का फॉर्म हम भरने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से अवेलेबल होने चाहिए, ना तो हमें फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने में दिक्कत आए, ना ही एग्जाम क्रैक करने के बाद हमें जॉब लेने में दिक्कत आए। तो उन सभी सवालों का जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। यहां पर एक प्रॉपर प्रूफ के साथ जो है मैं चीजें लेकर आया हूं। अगर हम यहां पर देखते हैं तो आपको लिखा गया है पिछले साल का दिसंबर 2024 का। अगर हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो अक्सर कई बच्चे जो हैं इसमें जो है फॉर्म को फिल कर देते हैं और उसके बाद उनके मैसेजेस आते हैं कि सर हमने ये गलत फिल कर दिया, या आधार कार्ड में हमारा नाम ये था, 10th के सर्टिफिकेट में हमारा नाम ये था, अब क्या होगा, क्या एनटीए इसको कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा। एनटीए ने आपका फॉर्म आपसे फिल करा लिया, उन्होंने आपसे जो है करेक्शन विंडो भी आपको दे दी, लेकिन उसके बावजूद जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे और आपका दिया गया आइडेंटिटी प्रूफ आपकी जो है सर्टिफिकेट से मैच नहीं हुआ या आपके फॉर्म से मैच नहीं हुआ, देन यू विल बी आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। सिमिलरली, जब आपका आइडेंटिटी प्रूफ या आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जॉब के दौरान जब आप जॉब के लिए जाएंगे और वहां पर अगर वो मिसमैच हो गए, देन यू विल बी आउट ऑफ द इंटरव्यू। तो इन सभी चीजों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर आप यहां पर आ रहे हैं बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस, आपके पास जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में नाम है या 12th के सर्टिफिकेट में नाम है, वही नाम जो है आपने यहां पर फिल करना है। कॉपी द बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट नेम, मदर का नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड पर नेम जो है सेम होना चाहिए। अक्सर क्या फीमेल्स के साथ ये दिक्कत आती है कि उन्होंने शादी के बाद, मैरिज के बाद अपना सरनेम चेंज करा लिया होता है, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो वो आपने ध्यान रखना है जब आप फॉर्म को फिल करने जाएं। इसके अलावा 4 सिटीज जो है आपको अपनी चॉइस के हिसाब से भरनी है। यूजीसी नेट का जो है आपको कौन से सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें। कहने का ये मतलब है, ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपका सारा का सारा डाटा, सारा का सारा जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी के अगर आप हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस हैं, आप पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और आपने जो है फॉर्म फिल कर दिया है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप जनरल कैटेगरी के ही माने जाएंगे अगर आप अपना फॉर्म सही समय पर या जो आपका सर्टिफिकेट है सही समय पर आप अगर वहां पर एडजस्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है बायोडाटा निकाला जाएगा, आपका पूरा का पूरा डाटा को वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं भी या नहीं। तो सारी चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी भी यूजीसी के दायरे में आनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के दायरे में नहीं है तो आपकी मास्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, आपकी मास्टर जो है लीगल नहीं मानी जाएगी, एंड देन यू विल बी आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आपका फॉर्म अगले 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो फॉर्म आने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपको जब मतलब एक होता है ना यार, एक ड्रीम होता है किसी का कि मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, और जब एग्जाम क्रैक करने के बाद ऐसी कोई सिचुएशन जब आपके सामने आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा, मैं एक कहूंगा कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। एक ट्रॉमा, एक दुख, एक शॉक जो है आपको लगता है, तो वो ना लगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी दिक्कत या परेशानी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहां पर अपनी परेशानी लिख सकते हैं। और यहां पर आप जब भी फॉर्म फिल करने जाएं उससे पहले आप सारी की सारी जानकारी अच्छे तरीके से पढ़ लें। फिर भी कुछ दिक्कत है,
इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आप मुझसे सवाल अपने पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर आपके मन में हो, राइट। सो यहां पर आपको अच्छे तरीके से DDMMYY इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो कि वर्किंग है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आप जो है वहां पर होने चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जो अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो वो भी आपके पास पूरा का पूरा उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सच में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से लीगली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो भी डाउट हो ऑलवेज वेलकम, मैं इसी तरीके से आगे भी शानदार वीडियोस बनाता रहूंगा। जून 2025 एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको दूर अपने आप से मत कीजिएगा। अगर आप और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, जहां पर भर भर के फ्री कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, जहां से आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, फॉर्म कभी भी बाहर आ सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।